Hello guys, welcome to an anonymous GPPSC part. So we are starting today a part 2 of our series of PYQ solution of 2018. So let's begin without time wasting. So the first question is, हम लोगों ने 50 तक सॉल्व कर चुका है पिछली वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए. तो आज हम 51 से शुरू कर रहे हैं. तो आज मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे हैं, टॉपिक क्या है, ये सब आपको नोटिस करते हुए लिखते हुए चलना है ताकि आप एनालिसिस कर पाएँ कि क्वेश्चन फ्रेम कहाँ से ज़्यादा हो रहे हैं, किस एरिया पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. ये वीडियो आपके इन्हीं सब कामों में आएगी. आप लोग यही सब काम करें तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स मे बी सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ. एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, जैसे कि हमें पता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ अर्थ के बाद हम सबसे नियरेस्ट ऑप्शन हम मार्स को देखते हैं. और रिसेंटली कई प्राइवेट कंपनीज है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी विच इज़ प्लानिंग टू लैंड ऑन मार्स फॉर दे वांट टू बेसिकली कॉलोनाइज द मार्स. एलोन मस्क इज़ वन ऑफ देम. So Mars is this is very easy question and Mars is correct answer. We know it. Einstein was awarded Nobel Prize of his theories. ये कैसा, तो फ्रेमिंग गलत लिखी हुई है. आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज फॉर छोड़िए जो भी है. आइंस्टीन तो आइंस्टीन को किस मतलब थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. हम लोग को लगेगा कि दिस इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, लेकिन ये थ्योरी देने के बाद मर गए थे आइंस्टीन. तो थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जिसकी वजह से सारे सोलर चल रहा है. सोलर क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों को पता ही है, जो भी सोलर सिस्टम है. सोलर प्लांट्स वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हैं. सो इसका आंसर है, इट्स आंसर इज बी, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हु हैव read science. Which of the following energy sources produces no atmospheric pollution? विच ऑफ द ऐसी कौन सी एनर्जी है जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करती है. देखिए सोलर एनर्जी में तो नहीं होता है, इसमें भी पॉल्यूशन होने के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ सम, लेकिन ये तुरंत नहीं देता. जैसे इसके प्रोडक्शन में, इसकी बैटरीज बनाने में, लेकिन मेनली व्हेन इट्स वर्किंग इट डजंट गिव एनी पॉल्यूशन. न्यूक्लियर एनर्जी में पॉल्यूशन होता है, पूरा का पूरा न्यूक्लियर, पूरा का पूरा आसपास के पूरे ओशियंस गंदे कर दिए जाते हैं. बहुत कोशिश की जाती है रेडिएशन कम करके उसको करने की, लेकिन तब भी हो नहीं पाता है. तो ये भी गलत हो गया. पेट्रोलियम तो पूरा पॉल्यूशन देता है, ये कोल तो पूरा पॉल्यूशन देता है. तो ये दोनों कट गया आपका, केवल सोलर बचा, क्लीन एनर्जी की तरह काम कर रहा है. तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. DPSP may be classified into which of the following parts for the sake of convenient study. देखिए DPSP को जब भी पॉलिटी लक्ष्मीकांत कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता होगा कि DPSP इज़ द बेसिक नॉन इन्फोर्सिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट, लिबरल एंड गांधीयन. सो इसमें तीनों, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. ये ऐसे क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करने हैं. अगर ऐसे आप क्वेश्चन आप गलत करते हैं देन यू आर थ्रोइंग yourself outside the competition and you doesn't want to get competition and you are not capable, you are not layak of getting selection. Which of the following was called as Economic Cabinet of India by Ashok Chandra? Economic Cabinet of India by Ashok Chandra. So its answer is Planning Commission, which is now known as Niti Aayog. Planning Commission, जैसे आपको पता होगा, this is for the making policies for development of India for futuristic things. This work on this principle. तो इन्होंने बनाया था, यही सब कमेटी बनाए थे. फिर इन्होंने ये 1950 के आसपास इसको लॉन्च किया गया था. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 56. हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड पब्लिक PIL, जो बेसिकली होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वॉज इंट्रोड्यूस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम. So this is a very important question and this is very difficult also because we doesn't read it generally, but ये है सिलेबस में, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है तो हमें पढ़ना चाहिए. तो 56 इज इट्स आंसर इज बेसिकली PN भगवती. ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे. इन्होंने बेसिकली बहुत मतलब वर्क किया इस चीज़ पे.
PIL. This is very good thing for the democracy, for the fair judiciary, and this answer is C. PN Bhagwati. Who is the author of the book The Accidental Prime Minister? तो this is a leftist thinking of book. तो अगर आप इसमें से राइटर्स को जानते हैं तो आप एक बार गेस कर सकते हैं कि इसमें से कौन एकदम प्रो राइटिस्ट है, हु इज़ रिटन अगेंस्ट द लेफ्ट पीपल्स. सो करण थापर, ही इज़ अ लेफ्टिस्ट, ही विल नॉट राइट इट. कुलदीप नायर, he is also leftist, he will not write. Randeep Sardesai, I don't know him, but he is not written. The writer is Sanjay Baru, so its answer is D. Mention the correct data of the last meeting of the Constituent Assembly of India. तो लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग तभी होगी जब संविधान लागू होने वाला हो, तो उसके एक दो दिन पहले ही. तो ये इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950. दिस इज द करेक्ट आंसर. Which of the following cannot be dissolved but abolished? Cannot be dissolved but abolished. ऑप्शन देखते हैं. हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल. देखिए जैसे इसमें कह रहा है विच कैन नॉट बी डिजॉल्व बट अबॉलिस्ड. तो जैसे हमें पता है कि हाउस ऑफ पीपल ये लोकसभा को कहते हैं. लोकसभा को हम डिजॉल्व कर सकते हैं बट अबॉलिश नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते. तो ये तो आंसर नहीं होगा. काउंसिल ऑफ स्टेट, दिस इज़ राज्यसभा, तो हम इसे डिज़ोल्व भी नहीं कर सकते हैं, अबॉलिश भी नहीं कर सकते. दिस विल बी नॉट द आंसर. लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली को भी डिज़ोल्व कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते. दिस इज ऑल्सो नॉट आंसर. लेजिस्लेटिव काउंसिल लास्ट में एक ऐसी चीज़ बसती है जिसके जो इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ, इट कैन बी अबॉलिश्ड, इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व बट इट कैन बी अबॉलिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, बाय पासिंग जस्ट टू लॉज. जब बस एक मोशन पास करना होता है, उसके बाद किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली को ख़त्म कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर सकते हैं, ला बना सकते हैं. वेस्ट बंगाल इज़ रिक्वेस्टिंग फ्रॉम सो मैनी ईयर्स टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट वो तब तक नहीं होगा जब रूलिंग पार्टी वेस्ट बंगाल के प्रो में हो. तो दिस इज आंसर इज डी. When did the government of India establish the Independent Ministry for Women and Child Development? दिस इज़ गुड क्वेश्चन एंड दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर आपने कहीं पढ़ा है, कभी देखा है तो आप कर पाएंगे, वरना ये तो बड़ा मुश्किल काम है. तो दिस इज़ आंसर इज 1995. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूटी टू लोकसभा? तो इट्स आंसर इज 20. दिस इज़ फैक्चुअल क्वेश्चन. अगर आपने पढ़ा है तो कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो मुश्किल है क्योंकि फैक्चुअल है, आप इसमें क्या ही करेंगे. हाउ मैनी टीम पार्टिसिपेटेड इन फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड इन रसिया फ्रॉम? वो ये दिस क्वेश्चन इज करंट अफेयर क्वेश्चन फ्रॉम दैट ईयर. इट्स आंसर इज 32. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्ट रामायण सर्किट? ओ रामायण सर्किट 2018. तो देखिए ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द भारत स्वदेश दर्शन स्कीम, अंडर विच मतलब रामायण सर्किट एक जैसे जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं रिलेटेड टू रामायण, ऐसे मतलब उन्होंने सिर्फ 15 डेस्टिनेशन को सिलेक्ट किया है, उसको कनेक्ट करने का काम किया है. तो डायरेक्ट बस सर्विस चलाई है वहाँ तक जाने की, जिसमें से विथ नेपाल के जनकपुरी से अयोध्या डायरेक्ट बस सर्विस चलाई गई है. वो इसी का इनिशिएटिव, उसी का पार्ट है. इसका आंसर है नेपाल, सी. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन उत्तर प्रदेश विल नॉट पास थ्रू. ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था, उस समय के करंट अफेयर का, अभी के नहीं, दैट टाइम 2018. तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इन उत्तर प्रदेश विल नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है जो कि लखनऊ से बलिया तक जाएगा. इट विल कवर 10 डिस्ट्रिक्ट एंड फैज़ाबाद उसके अंदर आता है, आजमगढ़ भी आ रहा है, मऊ भी आ रहा है, लेकिन बस्ती उसके अंदर नहीं आ रहा है. तो बस्ती इज़ द करेक्ट आंसर. अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ई गवर्नमेंट इंडेक्स 2018 इंडिया रैंक एट विच प्लेस? तो यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट इंडेक्स, तो ये बेसिकली इंडेक्स है जो यूएन बनाता है.
तो इसके अंदर इंडिया 96 पोजीशन पे आता है। इसमें सारे क्राइटेरिया हैं उसके थ्रू ये सब। दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन एंड यू विल रीड इट इन करंट अफेयर्स, सो डोंट वेरी। करंट अफेयर जब भी मैं सीरीज लाऊंगा सारी चीज़ें कवर होंगी, कुछ नहीं बचेगा। वैसे भी पेपर ट्रेंड बदल चुका है 2023 का। मैंने सोचा है कि अगला 2018 के बाद हम लोग सीधा 2023 का पेपर करेंगे, क्योंकि उससे आपको ट्रेंड पता चलेगा जो नई चीज़ है। बाकी हम लोग PYQs तो करेंगे ही, पहले थोड़ा सा हमें समझा जाए कि हमें अभी आगे की तैयारी के लिए पढ़ना क्या है। जब तो बहुत पुराना तरीका हो चुका है, बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं। नॉट ट्रेंड हैज़ बिन चेंज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 66। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज इन द न्यूज़ फॉर द आउटब्रेक ऑफ नीपा वायरस ओ डिसीज़ इन मई जून 2018। तो नीपा वायरस अभी बीच में चला था, केरला में काफ़ी फैला हुआ था। तो ये 2018 के टाइम, हाँ, उसमें फैला हुआ था। इससे कई लोगों की जान भी गई थी, 17 लोग मरे थे अप्रॉक्सीमेटली। तो दिस इज केरला इज द करेक्ट आंसर। 67। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी द इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन इन जून 2018 बाई प्रकाश जावड़ेकर। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जैसे नेशनल नेशनल कहीं भी दिखे तो दिल्ली मार देना, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वहीं लॉन्च की जाती हैं अगर नेशनल नाम पे है, क्योंकि वही कैपिटल है। तो कुछ भी नेशनल राष्ट्रीय काम ज़्यादातर वहीं होते हैं। और कहीं खोलेंगे तो उसका नाम नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी रखना है, बहुत मुश्किल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ये सब काम हुआ है। तो दिस इज़ उस समय करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा। अब तो इन सब हमें ज़्यादा कुछ ध्यान स्टैटिक क्वेश्चन पे देना है। जो करंट अफेयर तो चला गया, दोबारा थोड़ी पूछा जाएगा। और ये पेपर फटा हुआ मैंने नहीं फाड़ा है, ये UPPSC की वेबसाइट पे है। उन लोग ऐसे लापरवाह है, ऐसे काम करते हैं, फटे सटे पेपर अपलोड किए हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई मुझे दोस्त नहीं देगा कि सर फटा यूज़ कर रहे हैं। सर मत बोलिए, भैया बोलिए, बढ़िया लगता है। What is rank of India in the world as per ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2018। तो ये भी एक ग्लोबल पीस इंडेक्स है जो 2007 में लॉन्च की गई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ये सब लिंक पास बहुत काम है, बहुत खाली हैं। तो एक तरह का काम है ये भी, ये सब करते रहते हैं बना। तो एक इंडेक्स बनाई गई है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो इसमें इंडिया बहुत पीछे है, इंडिया में शांति नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा। 136 रैंक इसकी। दिस इज करंट अफेयर क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 प्रवासी भारतीय दिवस इन जनवरी 2019 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। ये भी उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आंसर इसका वाराणसी है, मोदी जी ने सब कुछ किया था। फ्रॉम 4 जुलाई 2018 द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ड्यूरिंग 2018-19 फॉर पैनी। तो उस समय MSP उसकी 1750 रुपये थी। आंसर इज सी। तो हम लोग MSP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इसको आगे कवर करेंगे। MSP का पूरा हर एक चीज़ मैं आपको बहुत 20 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूंगा। नॉट टू वेरी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द पाकिस्तान पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन जुलाई 2018 एंड बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ये उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन है। इमरान खान जी जीते थे, इन्हीं की पार्टी सरकार बनाई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन मैक्सेसे अवार्ड। इसका प्रोनाउंसिएशन है मैक्सेसे गाइज, मैक्सेसे अवार्ड। प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखें हमारे दोस्तों, बहुत लोग जज करते हैं प्रोनाउंसिएशन पे, खासकर लड़कियां आपको बहुत करेक्ट करेंगी। आप नाउन को नाउन बोल देंगे, तुरंत बोल देंगे नाउन और टी। बोथ A and B इज़ द करेक्ट आंसर। 72 का सी। इनको देखिए कल्चरल बरकरार करने के लिए मिला था, ये डॉक्टर इनको सेवा करने के लिए मिला था। बोथ दोनों को मिला था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचर, सोनम वांगचुक, इन्होंने बहुत काम किया है नेचर को बचा। अभी लद्दाख में प्रोटेस्ट भी बहुत लंबा किए थे, इनकी बात कोई सुना नहीं, वो दूसरी बात है। द 10th ब्रिक्स समिट 2018 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसका सीधा आंसर रटुआ है, जब उस समय करंट अफेयर है, किसी ने पढ़ा होगा तो किया होगा। ब्राज़ील इसका आंसर है। नॉट टू मेंशन गाइज, सॉरी गाइज, साउथ अफ्रीका इज़ द करेक्ट आंसर। विच पुराना हो गया है दोस्तों, कौन इसको याद रखे, मुझे भी नहीं याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेदा। 74। विच ऑफ द फॉलोइंग इज संहिता ऑफ शुक्ला यजुर्वेदा। शुक्ला यजुर्वेदा, दिस इज अ एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन गाइज एंड दिस इज़ वेरी डीप क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से पूछा है। इसका आंसर है वज सनामी। Come to the next question guys. Given below are the two statement, one is labeled as assertion and reason। AR वाला क्वेश्चन है। टर्कीज इन्वेजन ऑन इंडिया और सक्सेसफुल। अब दोस्तों देखो, ये देखिए, जैसे टर्कीज इन्वेजन हुआ है, किए हैं, तो एक आध बार सक्सेसफुल हुआ होगा। देयर वॉज अ नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया। ये बात तो सही है, हमारे देश में यूनिटी कभी नहीं रही। ऐसे कुछ स्टेटमेंट मिले तो आप तुरंत सही कर दिया करिए। तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इसका जो आंसर का जो वो है 75, तो दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए, कोई भी इन्वेजन हुआ और यूनिटी नहीं रहेगी तब तो तख्ता पलट तो हो ही जाएगा ना दोस्तों। तो दिस इज़ आंसर, एसएसएल भी सही है, रीज़न भी सही है। दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द। तो ये सब टेम्पल कब बने थे हमें इस क्रोनोलॉजी में, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में ये चीज़ कवर होगी। तो इसका आंसर है ए। सबसे पहले आपका ये बंदर बना था बृहदीश्वर टेम्पल, उसके बाद गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल, दिस इज सही, दिस इज सही। उसके बाद बना है आपका सप्त पकोड़ा, दिस इज नॉट पकोड़ा, दिस इज पगोड़ा। एंड आफ्टर दिस सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम ये तो बहुत फेमस टेम्पल है, सबसे लास्ट में ही बना है, तो उसका आंसर ये है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। तो देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका, जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, देखिए आप कैसे गेस कर सकते हैं। अशोका सुना हुआ है, बहुत बार सुने होंगे, हर्षवर्धन भी सुने हैं, कनिष्का भी सुने होंगे, लेकिन ये खरवेला, खरवेला कभी ये, देखिए मैंने तो नहीं सुना इसको, आपने सुना हो तो आप बहुत पढ़ाकू इंसान है। तो खरवेला बहुत डिफरेंट है, इसको क्यों देगा एग्जामिनर, क्यों रखेगा ये शब्द यहाँ पर। तो हमको ये सोचना चाहिए खरवेला सही जवाब है, खरवेला इज़ द राइट आंसर गाइज। ऐसे ही गेस काम करता है दोस्तों, यूपीएससी में तो बहुत काम करता है। यूपीपीएससी का क्या है, थोड़ा सा इन लोग अब लाइन पे आए हैं, अभी तक तो फैक्चुअल चल रहा था सब मामला। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 असर्सन है दोस्तों, मुस्लिम लीग विथड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। सही बात है, इन्होंने किया था। द मुस्लिम लीग ज्वाइंट द इंट्रीम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946, ये भी बात सही है, लेकिन इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है क्यों किया था एक्सेप्ट। दिस इज़ बी, और बी सही होगा इसका, क्योंकि ये सही है, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेजोलिथिक पीरियड। मेजोलिथिक पीरियड दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, कवर करना है मुझे, टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बहुत इसमें बिजी चल रहा हूँ। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे सबसे पहले देखिए उसमें जैसे मेजोलिथिक, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो जैसे ये एकदम शुरू की बात हो रही है, स्टोन एज एंड मेटल एज की। तो देखिए स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र, पैलियो में, उसके बाद नियोलिथिक, और उसके बाद स्टोन एज के बाद मेटल एज, चाल्कोलिथिक, फिर आपका आएगा मेगालिथिक। तो दोस्तों देखिए चाल्कोलिथिक, पैलियोलिथिक एकदम स्टोन एज के पहले, सबसे पहले पैलियोलिथिक आया था, इसमें भी हमने बांटा है अपर लोअर मिडिल। तो पैलियोलिथिक वॉज अ प्लायोसीन एरा, क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड एंड ड्राई, तो होल अर्थ इज़ कवर्ड बाय द आइस, बेसिकली इट्स एन आइस एज। तो दोस्तों इसमें जब जब भी इंसान, उसमें होमो सेपियन फुली डेवलप नहीं हुआ था तो बेसिकली पैलियोलिथिक में यहाँ पर केवल इंसान, इनका जो हैबिट था, जो भी, दे आर जस्ट हंटिंग, गैदरिंग, फूड गैदरिंग, बस इनका यही काम था, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, स्कैवेंजिंग, बस इसके आगे ये डेवलप नहीं कर पाए थे, क्योंकि देयर इज़ नो लैंड फॉर एग्रीकल्चर, देयर इज़ नो लैंड फॉर लिविंग ऑन, केवल आइस शीट से कवर था पूरा दुनिया, कोई बारिश नहीं हो रही है, प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, तो कहीं भी लैंड उस तरह थे नहीं। तो पैलियोलिथिक में तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। मेसोलिथिक में थोड़ा थोड़ा सा शुरुआत होती है, जब वार्म एंड वेट क्लाइमेट होता है, होमो सेपियंस फुली डेवलप होता है। तो ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री दोस्तों हैं, ऐसे ही पढ़ाऊँगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। तो मेसोलिथिक वॉज बेसिकली एज इन विच हम हंटिंग, स्कैवेंजिंग, फूड गैदरिंग, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी शुरू होती है। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो हम इस मेसोलिथिक फेज में शुरू करते हैं ये चीज़। तो कम टू द क्वेश्चन, तो ये पूछा है कि किस साइड को तो देखिए 2 साइड से मिले थे हम लोगों को। पहले ये एक साइड थी बागोर, ये है राजस्थान में, आदमगढ़ विच इज़ इन मध्य प्रदेश। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 80, आदिना मस्जिद मांडू, आदिना मांडू, दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, ये नहीं होगा। मांडू की जगह यहाँ पर होगा पांडुआ, विच इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। All are correct. A is the right answer because it is written wrong. Which of the following pair is not correctly matched? ध्रुव दास भगत नानावाली, अच्छा, नभदास भक्तमाल, ये भी सही, ये भी सही। देखिए ये सब रचयिता है, ये इनकी आर्ट, दिस इज द आर्ट, दे आर द आर्टिस्ट, समझ रहे हैं गाइस, मीम वाली दुनिया में, दिस इज आर्ट, दे आर आर्टिस्ट। तो ये सही है, ये भी सही है,
यरस खान रासिक प्रिया, ये सही है। यरस खान जो थे ये कृष्ण प्रेमी थे, ये कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारी उन्होंने कविताएं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और कृष्ण प्रिया बेसिकली जो है, कृष्ण रासिक प्रिया लिखा है ना, रासिक प्रिया जो है ये आचार्य केशव दास का काम है, आचार्य केशव दास का काम है। ओके गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे आप। तो इसका क्रोनोलॉजी में हमको लिखना है। इसकी क्रोनोलॉजी है, सबसे पहले आएगा सी, सबसे पहले वुड्स डिस्पैच हुआ था, उसके बाद हंटर कमीशन आया था। दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको फैक्ट्स याद हैं तो इट विल बी इजी फॉर यू। सैडलर कमीशन तीसरा नंबर, उसके बाद आपका सर्जेंट प्लान तीसरा नंबर। तो आप मिला लीजिए सी ए बी डी, सी ए बी डी किसी में है, सी ए बी डी, तो इट्स आंसर इज 4। 83 कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी। तो ये दामोदर जी का काम है, सावरकर, नरोद दामोदर दास मोदी, विनायक दामोदर दास सावरकर, दोनों के नाम में दामोदर है, दोनों खतरनाक लोग हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, दे आर रिबिलियन एंड दे आर ईयर। तो यहाँ पे आर्ट एंड आर्टिस्ट वाली बात नहीं है, यहाँ पर संथाल सही है, कोल सही है, खांसी सही है, आहोम गलत है, ये 1815, ये सब इतनी पुरानी बात नहीं है, ये बहुत पहले का फॉर्मेशन है गाइस। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया। देखिए वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था, पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है कर्नाटका में, विच इज़ कांचीकाल फॉल, ये है लगभग 455 मीटर का। इसके बाद आता है जोग फॉल दोस्तों, उसके बाद आता है आपका केवती फॉल, इसके बाद राकिम कुंड फॉल आता है दोस्तों। तो दिस इज आंसर इज बी, आंसर बी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ। वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, अच्छा, वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। एक कॉपेन करके एक देखिए बायोलॉजिस्ट, क्लाइमेटोलॉजिस्ट और फसलॉजिस्ट बहुत कुछ करते थे। तो कॉपेन की ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा था कि जहाँ पर वेजिटेशन होगा वहाँ पे क्लाइमेट अच्छा होगा। तो ये एक बहुत अच्छे फाउनोलॉजिस्ट भी थे, मतलब फाउना उनकी रीडिंग करते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेसिकली कॉपेन। तो आंसर इज बी। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पैम्पस ग्रासलैंड सिचुएटेड। तो पैम्पस इज वेरी प्रोडक्टिव ग्रासलैंड एंड इट इज सिचुएटेड इन अर्जेंटीना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये देखिए डेजर्ट है, ये कंट्री है, तो ये आप करने की कोशिश करिए थोड़ा सा, मैं तो बताऊंगा ही, वीडियो पॉज करके करिए ना। सोलोरॉन यूएसए सही है, टकला मकान चाइना, दिस इज ऑल्सो सही। दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपने मैपिंग करी है तो बहुत आसान है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिप्सन दिस इज नॉट इन ब्राज़ील, दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। अरेंज द फॉलोइंग कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉफी प्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो दोस्तों 89 ब्राज़ील, क्या पूछ रहा है मेरी, अच्छा, इसमें थोड़ी आप जैसे कॉमन सेंस, कॉफ़ी का प्रोडक्शन पूछ रहा है 2016 के हिसाब से। तो देखिए जैसे मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉफ़ी का ब्राज़ील करता है चपक के, और सबसे नीचे है इंडोनेशिया। तो अब हम देखिए अंदाज़ा लगाएंगे, ब्राज़ील सी, सबसे पहले सी होना चाहिए, सबसे लास्ट में डी होना चाहिए, सी एंड डी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है सी एंड डी, साला फंसा दिया। तो देखिए यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है। तो मुझे पता है कि सबसे कम करता है इंडोनेशिया के बाद जो है कोलंबिया कम प्रोडक्शन करता है। तो मैं ए को यहाँ पे लिख दूंगा कोलंबिया। अब तो फंसाओगे, हाँ सही। तो आंसर इज बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर गाइज। उसके बाद हाउ मच द मैरीटाइम डिस्टेंस, देखिए ये बहुत फालतू का क्वेश्चन है, अब पता नहीं कौन होगा जो नापा होगा, मुझे तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन मतलब कहाँ मिला। हम लोग तो पढ़ते हैं लेकिन ऐसा डाटा कभी नहीं पढ़ते कि हाउ मच मैरीटाइम डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज रिड्यूस्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्वेज कैनाल। अब स्वेज कैनाल बनने के पहले कितना घूम के आना पड़ता था। अब हिस्ट्री में जैसे वास्को डी गामा भटक के आए थे, वहीं कहीं मेंशन होगा दोस्तों। बाकी इसका आंसर तो 7000 किलोमीटर कोई नाप दिया होगा। अरेंज द फॉलोइंग इंडिया मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट
एंड सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो दोस्तों 91 क्वेश्चन दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट एंड सेलेक्ट योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा, ये इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले बनाया गया था कोलकाता में, फिर शिमला में, फिर पुणे में, फिर दिल्ली में। सब दिल्ली में सबसे नया बना है। ओके दोस्तों, तो आप आंसर सेट कर लीजिए, बी, सी, डी, ए। तो आंसर इज डी दोस्तों। मैं आपको ईयर भी बता ही देता हूँ। कोलकाता में बना था ये 1875 में, शिमला में बना था 1905, न्यू दिल्ली में 1944, पुणे में ये बना था 1928 में। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है, मुझे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट दोस्तों, नॉट करेक्ट। तो ब्लैक सॉइल इज़ लोकली कॉल्ड रेगुर, सही बात है। अकॉर्डिंग टू क्रैप्स द रेगुर सॉइल इज, सही बात है। ब्लैक सॉइल और हाईली रेडिएटिव, सही बात है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन हिमालयन रीजन, दिस इज द गलत आंसर, मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द ब्लैक सॉइल, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, मैकमोहन लाइन आपको रट्टा क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, इंडिया एंड चाइना के बीच में होता है ये सब। तो at the mouth of which of the following birds food type delta is found? This is Mississippi. D is the correct answer guys. This is actual question, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। Natural growth of population is the outcome of which of the following? Natural growth of population is the outcome of which of the following? Oh, natural growth। देखिए क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, ये तो बात सही है। माइग्रेशन एंड मैरिज ऐसा कुछ नहीं है, इनसे फर्क नहीं पड़ता है। आंसर इज ए एंड बी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI was first developed by which of the following? So its answer is UNDP. Human Development Index SDI was first developed by which of the following? UNDP. Which of the following is the largest rural employment program? ये दुनिया जानती है, मनरेगा, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा रूरल गारंटी प्रोग्राम मतलब जॉब्स दी हैं। Which of the following is measured by the Lawrence curve? Lawrence curve inequality of income. Which of the following state is ranked economically at top but द लोवेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो? तो ये हरियाणा ही होगा। सेक्स रेशियो जहाँ पे लोवेस्ट की बात है, हरियाणा ही होगा दोस्तों। हरियाणा के साथ बहुत त्रासदी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लेविड बाय द ग्राम पंचायत? तो ग्राम सेल्स टैक्स नहीं ले सकते, लैंड रेवेन्यू बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, नन ऑफ द बिल्कुल नहीं होगा। टैक्स ऑन द लोकल फेयर्स, टैक्स ऑन द लोकल फेयर्स, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 100 एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर टारगेट ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ 2018। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए सब बखैर दोस्तों, बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।